नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। हमारे शहर में ऐसे कई सारे विभाग हैं जहां के कर्मचारी अपने ही बॉस को, अपने ही बड़े पदाधिकारी को, अपने ही बड़े अधिकारी को निपटवा देते हैं, निपटा देते हैं। उसकी एक वजह यह होती है कि वो काम करना नहीं चाहते और जो अधिकारी उनसे काम करवाता है उसके दुश्मन हो जाते हैं और उसको घेर कर मारने की कोशिश करते हैं। या वो वहाँ जो भी मीटिंग होती है, कोई कार्रवाई होती है, कोई बात होती है जो बंद कमरे में होती है, केवल विभाग के लिए होती है, उसको भी किसी बॉस, किसी पैसा, किसी काको साको लीक कर देते हैं और अपने अधिकारी को निलंबित करवाते हैं, एपीओ करवाते हैं, बर्खास्त करने की पोजीशन पर ले आते हैं। ऐसा कई बार हुआ है और इस वक्त भी लगातार चल रहा है। कोई अधिकारी कड़क है और कहता है समय पर आओ, काम करो, तो भी उसको घेर लेते हैं, और कोई अधिकारी बहुत सीधा सज्जन है तो भी उसको मरवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि चाहे दोनों तरफ के अधिकारी भ्रष्ट थे, उनके साथ थे और मिलकर पैसा कमा रहे हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि या तो सारा पैसा हम ही निपटा लें, या भ्रष्टाचार करने के बाद भी बाहर जो काकोसा, जो पैसा, जो बॉस बैठे हैं उनको जानकारी दबाव में, ब्लैकमेलिंग में कैसे भी करके देनी तो पड़ेगी, हम खा रहे हैं इसकी जानकारी भी देते हैं। तो वो बॉस जो काकोसा है वो इस वक्त अपने चमचों को तो बचा लेते हैं, लेकिन जो बॉस होता है, वहाँ का जो अधिकारी होता है, उसको निपटा देते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, जयपुर तक मामला जाता है और उसको निलंबित करवा देते हैं। हालांकि वो बॉस भी कोई सज्जन व्यक्ति नहीं होते, वो बॉस भी भ्रष्ट होते हैं, रिश्वतखोर होते हैं और 2-5 करोड़ से कम खाते ही नहीं हैं और बड़ा घोटाला करते हैं, इसलिए वो निलंबित है और इस वक्त जयपुर में भाग दौड़ कर रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं। ये बात भी तय है कि सरकारी विभागों में ऐसे अधिकारियों पर कोई लंबी चौड़ी कार्यवाही नहीं होती। वो साल 2 साल में फिर से नौकरी पर आ जाएंगे, किसी मलईदार पोस्ट पर बैठ जाएंगे और फिर से अपना काम शुरू कर देंगे। जैसे आज एक खबर आई थी कि एक तहसीलदार पकड़ा गया जो 8-10 महीने पहले पकड़े जाने की स्थिति में था। एसीबी बिल्कुल घेरा डाल चुकी थी, किसी वजह से बच गए, वो कल पकड़े गए। साथ में एक होमगार्ड भी पकड़ा गया 25,000 रुपये लेते हुए। तो ऐसे अधिकारी लंबे समय से भ्रष्टाचार कर रहे थे और बाय द वे धर लिए गए, पोल खुल गई, शिकायत हो गई, जांच हो रही है और ये जांचें थोड़े समय तक चलती है, उसके बाद सब कुछ सामान्य। ऐसे अधिकारी की जानकारी वो लोग देते हैं जो अधिकारी के चमचे होते हैं और बाहर किसी साहब, किसी बॉस, किसी पैसा के भी चमचे होते हैं। वो दोनों तरफ की तलवार रखते हैं, 2 धारी तलवार दोनों तरफ से काटते हैं। साहब के साथ रहकर भी जिम जाते हैं और बाहर से पैसा का आशीर्वाद भी साथ रखते हैं, क्योंकि पैसा इतने कलाकार हैं कि उनको साथ रखकर मरवा सकते हैं। ऐसा पैसा कई बार कर चुके हैं, उनको डर लगता है, इसलिए हर बात लीक करके उनको देते हैं। कौन सा कागज कहाँ मिलेगा, हमने कहाँ भ्रष्टाचार किया, साहब कहाँ कहाँ शामिल थे, सब कुछ बाहर पकड़ाना पड़ता है, वरना पैसा उनके कागज लेकर उनको निपटाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त जयपुर जोधपुर के चक्कर काट रहे अधिकारियों को ये बात शायद पूरी तरह से नहीं पता है कि जिनको वो अपना समझ रहे हैं उन्होंने उनको निपटाने में मदद की, और जो खुद भ्रष्ट हैं, अभी यहाँ बैठे हैं कुर्सी पर, नाखून चबा चबा कर अपने अंगूठे के नाखून को गोल कर लिया है। वो सीधा साधा दिखने वाला अति उत्तम काम कर रहा है। भले वो उत्तम काम करे लेकिन अति उत्तम दिखता है। वो इस वक्त के जो अधिकारी है उनका भी खास लगता है, उनको लगता है ये मेरा खास है और उसको भी कमाने का मौका दिया जा रहा है। वो पूर्व के अधिकारियों के साथ भी दबाकर कमाता था, लेकिन अधिकारी सूली चढ़ गए और वो धीरे से अपनी पूंछ निकाल कर सरक लिया। ऐसे में क्या उस कर्मचारी की पोल नहीं खुलनी चाहिए, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वो जयपुर जोधपुर के बीच चक्कर नहीं काटे? क्या उसको निलंबित सरकार नहीं करेगी? अरे जब दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, या 2, 4, 5 लोग जो भी थे, उसमें बलि का बकरा एक ही क्यों? हालांकि इन चीज़ों से कोई सम्मान नहीं बढ़ता कि आपको निलंबित किया, बर्खास्त किया, एपीओ किया, ट्रांसफ़र की, घपला किया, वो पकड़ा गया, जांच चल रही है, सभी समाचार पत्रों में आता है। बच्चे और पत्नी भी पूछती है, सास ससुर भी पूछते हैं और मोहल्ले वाले भी
खून पीते हैं, और जो नहीं पूछते वो आंखों से पूछते हैं, घूर कर देखते हैं, या 4 बार पूछते हैं, और भाई साहब क्या हालचाल है, और भाई साहब कैसे हो, मतलब भाई साहब निपट चुके हो, एपीओ होकर घर आए हुए हो, या निलंबन के चक्कर काट रहे हो, तो बचे हुए अब तक बचे हुए क्यों हैं? और जो बैसा को सूचनाएं दे रहे हैं और अपने अधिकारियों को मरवा रहे हैं, फंसा रहे हैं, वो अभी भी नाखून चबा रहे हैं, टेबल के पीछे बैठे हैं, और इस वक्त के अधिकारी समझ रहे हैं कि वो हमारा आदमी है और उसको कमाने का मौका दे रहे हैं। और यही उनका अपना आदमी जो उनके सामने उनका बन रहा है, वो बात को लीक कर रहा है, फोटोकॉपी निकाल कर बैसा को भेजता है, मोबाइल से फ़ोटो खींचकर बैसा तक बात पहुंचा रहा है। किसी तरह की कोई जांच आती है तो तुरंत बॉस को, बैसा को, काकोसा तक पहुंचती है। काकोसा की गोद में खेलने वाले काकोसा को घुसने का तो मौका देते हैं, पास में बैठाते हैं, छाछ पिलाते हैं, घंटे 2 घंटे बातें करते हैं। अगर आप काकोसा की गोद में खेले हुए हो तो ये रिश्ते अपने घर तक सीमित रखें। यहाँ ऑफिस में काकोसा की गोद और खेलना, ये रिश्ते किस बात के? सरकारी नौकरी, आप अपना काम कीजिए। इस वक्त इस तरह के जो उत्तम काम कर रहे हैं ये लोग बड़े अति उत्तम हैं। पिछले जितने अधिकारी थे जो निपट गए उस कुर्सी पर बैठकर, काकोसा की वजह से, भैसा की वजह से, बॉस की वजह से उनको मरवाने वाले, ये उत्तम, अति उत्तम, और ये जो साधारण शाखा में बैठे हैं, जो गोपनीय हो जाते हैं, और जो लाइसेंस दे रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सभी लोग एक गैंग है। ऐसे कई सारे ऑफिस, लगभग ऑफिसों में गैंग होती है कि या तो अधिकारी अच्छा है, कड़क है, तो घेर कर मारते हैं, भेड़ियों की तरह घेर लेते हैं उसको, और या कोई अधिकारी सीधा साधा होता है, सज्जन होता है, तो भी घेर कर ठोकते हैं उसको। ये समस्या किसी एक जगह की नहीं है, किसी एक विभाग की नहीं है, ऐसे सभी जगह मिल जाएंगे। काम करने का मत कहो, वरना आपकी जान ले लेंगे, आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। उस विभाग में जहां एक अधिकारी ताजे निपटे हैं, वहां पर अति उत्तम, और एक वो कमरे के अंदर, कमरे में जो घुसकर बैठते हैं या जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऐसे 2-4 लोग बड़े खतरनाक है। जिसमें ये अति उत्तम उत्तम वाला मामला तो बहुत अति उत्तम है, ये सबसे खतरनाक आइटम है, सबसे कम बोलता है, गूंगा, और ये नाखून चबाता हुआ आइटम सबसे खतरनाक। ये जितने भी अधिकारी पहले निपटे हैं वो ध्यान दें, अगर अभी कहीं नौकरी कर रहे हैं तो ये आइटम जो 15-20 साल से एक कुर्सी पर बैठा है, मलेदार कुर्सी पर बैठता है, उसकी शाखा तक चेंज नहीं हुई है बॉस। और तो और छोड़िए, उसकी ट्रांसफ़र शहर से बाहर कहीं नहीं किया, उसको चंबल नहीं भेजा, उसको कोटा नहीं भेजा, लेकिन वो आदमी ब्रांच भी नहीं बदलता बॉस, उधर ही कुर्सी पर बैठा अपने नाखून चबा रहा है, और अपने अधिकारियों को भी हौले हौले चबाता है। हमारे मारवाड़ी में ऐसे लोगों को गुन्ना कहा जाता है, बड़े शातिर लोग होते हैं ऐसे। कब ठोक दे, कब निपटा दे आपको, कब नीचे से दरी खींच ले, आपको पता ही नहीं चलेगा। और वो कितने लोगों की दरियां खिंचवा चुका है, अपने बैसा से, अपने काकोसा से, अपने बॉस से। मलाई खाएगा और काकोसा के साथ रहेगा और बताएगा कि यहाँ बॉस ने गड़बड़ की है, या इतने इतने लोग शामिल थे, उनके खिलाफ चिट्ठियां लिखना शुरू कर दो, मुझे बचा लो बॉस, मैं आपका चमचा हूं, आपका चेला हूं, आपका खास हूं। सभी अधिकारियों की नज़रों में उनका खास होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो किसी का खास नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक आइटम है। जो अब हैं और जो बाद में आएंगे उनको ये वीडियो संभाल कर दिखाना चाहिए कि ये खतरनाक और घातक आइटम है। कोशिश करो कि ये तो निलंबित हो जाए, एपीओ हो जाए, और समाचार पत्रों में तस्वीर आ जाए बढ़िया सुंदर सी इनकी। और इनके जो बॉस हैं, जो खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उनका नंबर बहुत जल्दी आने वाला है। और जो बचा सकते हैं, कोई ऐसा कुछ आपको लगता है कुछ चमत्कार होगा तो कोशिश कर लीजिए, कभी भी निपट सकते हैं आप। और ट्रांसफ़र की भी पोटली बांध कर रखिए, हो सकता है आपके निलंबन और एपीओ से ही आप यहाँ से हटेंगे। लगता है कुर्सी को फेविकॉल का विज्ञापन देखकर बैठे हैं, वो चिपका कर बैठे हैं। तो आने वाले अधिकारियों को और वर्तमान अधिकारियों को ये वीडियो संभाल कर रखिए और उनको दिखाइएगा कि ये बहुत अति उत्तम काम करते हैं यहाँ बैठकर। ध्यान रखिएगा, मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए अच्छे समाचार लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।